अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। उसके अंदर हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूनिक सैचुरेशन थ्योरम और प्राइम सैचुरेशन थ्योरम भी कहा जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 थिंग्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फैक्टर किसको कहा जाता है, यूनिक क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानना चाहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को दुए में, तो बने रहें अपने मेंटर कोच महबूब के साथ। स्वागत है आपके अपने चैनल। करते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो अगर आप एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 6 और 8। तो लॉजिकली अगर हम लोग सोचें कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे अगर मुझे 6 के फैक्टर निकालने हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 6 है ये किस के टेबल में आता है। आपको पता है कि जो 6 है ये 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है, 6 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता और 6 खुद 6 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो नंबर हैं 1 2 3 और 6 ये इस 6 के फैक्टर हैं। तो इसी तरह अगर हम 8 के फैक्टर निकालें तो 8 के फैक्टर निकालने का मतलब है कि ये जो 8 है ये किस के टेबल में आ रहा है। आपको पता है कि ये जो 8 है 8 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता। तो 8 जो है ये खुद के टेबल में आता है। अब ये जो नंबर आया आपके पास 1 2 4 और 8, ये 8 के फैक्टर हैं क्योंकि 8 जो है वो इन्हीं के टेबल में आता है। 1 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के। अब फैक्टर का मतलब होता है कि वो वाला जो नंबर है वो किस के टेबल में आ रहा है। तो आई होप आपको फैक्टर समझ आया होगा। इस तरह से अगर हम हुआ कि ये जो 1 2 5 और 10 है ये इस 10 के फैक्टर हुए। फैक्टर का मतलब होता है यही वाला जो गिवन नंबर है हमारा ये किस के टेबल में आ रहा है, वही वाले जो नंबर होंगे वो इस नंबर के फैक्टर होंगे। जब मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जब मैं 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ने 7 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया। एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब होगा कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जो हमें ये फर्स्ट वाले केस में दिख रहा है कि ये जो 2 है ये 6 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर कोई नंबर किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो वो वाला जो नंबर होता है वो इसका फैक्टर होता है। हम इस तरह से भी फैक्टर की डेफिनेशन समझ सकते हैं। आपको जो इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे आप उसी डेफिनेशन को लर्न कर लें और उसी डेफिनेशन को समझकर याद कर लें। तो आप देखिए कि ये इस 2 ने इस 7 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया, इसलिए ये जो 2 है ये 7 का फैक्टर नहीं हुआ। एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इस फैक्टर जो होता है वो हमारे गिवन नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हों, एक 1 हो और एक वही वाला नंबर खुद फैक्टर अपना हो, उस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अगर कोई ऐसा नंबर हो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे ये 10 है, देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 भी है इसका फैक्टर, 10 भी है और 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मीन इसके 4 फैक्टर है, 1 2 5 और 10। तो ये इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 7 लिया है आपने, इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक ये खुद ही। तो ये वाला जो नंबर है ये प्राइम नंबर हुआ। अब जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो वाला जो नंबर होगा वो कंपोजिट। यूनिक क्या होता है? यूनिक होता है डिफरेंट। यूनिक का मीन है, यूनिक का जो मीनिंग होता है वो होता है डिफरेंट, मीन्स अलग होता है। तो देखो ऑर्डर का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा है 2 × 3, इसका जो आंसर आएगा आपको पता है कि वो 6 आएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 3 × 2, इसका भी जो आंसर आएगा वो भी 6 आएगा। आपको पता है कि मैंने इधर क्या किया, इधर मैंने नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया फिर 6 आया, फिर मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई फिर 6 आया। मीन्स इन नंबर का मैंने ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर मतलब नंबर को इधर उधर लिखना। तो इधर उधर लिखने से, मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर लिखने से जो हमारा रिजल्टेंट होता है, जो हमारा आंसर होता है उसमें कोई फर्क नहीं। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक बोलती है कि हम दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें, हम उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होती है और ऑर्डर मैटर नहीं करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस में आपने ये चीज़ देखी भी होगी और लोअर क्लास में आपने ये चीज़ की भी होगी
अगर हमें किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टरेशन निकालने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 12 के प्राइम फैक्टरेशन निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। तो देखो मैं इस 12 को मैं लिख सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक हमें ये बोलती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, मीन्स डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, जब उसने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या आएगी, वो आएगी 2 इंटू 3 जार 6 और 3 1 जार 3। तो 6 को हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू 3। अब देखो 6 एक कंपोजिट नंबर है और इसकी जो प्राइम, हमने क्या किया, हमने 6 को प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया, मीन्स दिखा दिया। हमें किसने बोला, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक बोलती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स दिखा सकते हैं। जब आपने पीछे 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी वो क्या आई थी, वो आई थी 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आई थी। आप देखो कि 6 भी एक कंपोजिट नंबर है और 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, बट इन दोनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, मीन्स डिफरेंट है। उसमें 2 एक बार आया, इसमें 2 2 बार आया, तो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बोलती है कि हम दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें, हम उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स दिखा सकते हैं, बट उन कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। देखो इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है, बट ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जहाँ पे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।